हेलो, दिस इज उमेश गुप्ता। आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी। हम आपको आज SN2 मैकेनिज्म डील करने जा रहा है। SN2 मतलब बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं जैसे SN2 मैकेनिज्म में जैसे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है ना, एंड सबस्ट्रेट है, और जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और न्यूक्लियोफाइल उसको अप्रोच करके एक ट्रांजिशन फेज बनाता है, और न्यूक्लियोफाइल अटैच होकर के लिविंग ग्रुप लीव हो जाता है ना। तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन किस कंडीशन पे अराइज होता है, ये किस कंडीशन को फॉलो करते हुए। सबसे पहले इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा पोलर या प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। दैट मीन्स DMSO हो सकता है ना, या DMO हो सकता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं कि इस रिएक्शन की कंडीशंस क्या है, होने का कंडीशंस क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन जो इस रिएक्शन को कराना है, हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता क्या है ना। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है जैसे कि एनायनिक फॉर्म कोई, यानी न्यूक्लियोफाइल कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, यानी जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं, जैसे अगर हम बात करें OH माइनस की बात करें, है ना, जैसे हम F माइनस की बात करें, है ना, और CH3M माइनस की बात करें, तो इस तरह का जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट है कि इस तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो ये रिएक्शन हो पाता है। दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन हमारे पास जो सबस्ट्रेट होना चाहिए ना, वो क्या किस टाइप का होना चाहिए। तो सबस्ट्रेट जो होना चाहिए उसका कंडीशन है कि लेस क्राउडेड होना चाहिए, है ना, लेस क्राउडेड। अगर ज्यादा क्राउडिंग रहेगा, सबस्ट्रेट पे ज्यादा क्राउडिंग रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। और ये जब अप्रोच नहीं कर पाएगा तो एंटी बॉन्डिंग साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो ये प्रोसेस यानी ये रिएक्शन हो नहीं पाएगा, है ना। दूसरा कंडीशन लेस क्राउडिंग होना चाहिए। और एक खास बात, जैसे कार्बन और लिविंग ग्रुप का जो सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होने से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, है ना। और फोर्थ कंडीशन जो है, फोर्थ कंडीशन, इसमें सॉल्वेंट यूज किया जाता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जस्ट लाइक DMO, DMSO, है ना, DMSO, इस तरह का सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। पांचवा कंडीशन, जैसे ये कंडीशन होने के बाद हम जो देखते हैं प्रोडक्ट जो बनता है ना, इस एक प्रोडक्ट में होता क्या है। तो जब भी इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो स्टीरियो केमिस्ट्री को फॉलो करते हुए बनेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री। अभी स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में क्या है ना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है कि अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप का R कॉन्फ़िगरेशन है, अगर R कॉन्फ़िगरेशन है तो S कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होगा, मतलब इस रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन होने वाला है ना, इन्वर्जन। तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना। दूसरा कंडीशन को हम यहाँ पे डील करते हैं। दूसरा कंडीशन, जैसे कि आप अगर SN2 रिएक्शन कराने जा रहे हो, जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है ना, और यहाँ पे Cl है, और इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। और ये जैसे इसके एंटी बॉन्डिंग को अप्रोच करेगा, और ये लिविंग ग्रुप लीव हो करके, और यहाँ पे मिथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, और ये लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, है ना। फिर फिर हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले कोई है, यानी बॉन्ड एनर्जी को अगर हम डील करेंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जैसे OH माइनस है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ बनाता है, और यहाँ पे ये अटैक नहीं कर पाएगा, और ये रिएक्शन हो नहीं पाएगा, है ना। अगर हम इसमें देखें बीटा क्राउडिंग की अगर बात करें, मान लो ये लिविंग ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप है, और ये भी मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे OH है, यानी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये है अल्फा पोजीशन, है ना। अगर ये अल्फा पोजीशन है, अगर ये अल्फा पोजीशन है, तो इस अल्फा पोजीशन को यहाँ से अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग होगा। बहुत ज्यादा क्राउडिंग होने से ये रिएक्शन फर्दर नहीं हो पाएगा, है ना। और अगर हम बात करें कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल है और उसके बाद ये बीटा क्राउडिंग आ जाता है ना, बीटा क्राउडिंग आ जाता है, जैसे ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा पोजीशन, तो फिर ये यहाँ पे इसको भी अप्रोच नहीं कर पाएगा,
जैसे यहाँ पे ये अटैक करने के लिए हो, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग होने की वजह से ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम और बात करें, है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की भी बात कर लिए, थर्ड कंडीशन, है ना, थर्ड कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है। अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हुआ तो ये रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनने वाला है, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फिर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, इस रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन फेज का फॉर्मेशन होगा, है ना। ट्रांजिशन फेज जैसे इस रिएक्शन में होगा, ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। फोर्थ फोर्थ, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कायरल कार्बन है, लेफ्ट से मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, दैट मींस कायरल कार्बन, और इसके साथ अगर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराएंगे, तो अगर ये मान लो, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, और ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट बनेगा हमें, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, OH इसके अपोजिट में लगा दो, और ये CH3 और ये D। ये हमने कैसे कॉन्फ़िगरेशन देखा कि जब भी लिविंग ग्रुप हो, है ना, उसके इन्वर्ट में, जैसे ये लिविंग ग्रुप है, इसके अपोजिट में हमें न्यूक्लियोफाइल लगाना है। अगर ये आर कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, अगर ये कायरल सेंटर हो। ठीक, अब हम देखते हैं कि किन किन केस में SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल है और किन किन केस में SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है ना। पहला, यानी यहाँ पे देखने वाले SN2 रेडी, है ना। SN2 रेडी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप देखोगे, ठीक है, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, है ना, विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, है ना, लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर हेलो एल्केन है हमारे पास, तो आर आई सबसे फास्टर होगा, फिर क्या होगा, आर बी एंड आर सी एल, और सबसे स्लो किसके अंदर होगा, आर एफ, यानी इसमें रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की हम कंपैरिजन करें किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, तो उस कंडीशन में हमारे पास 0 डिग्री एल्केन, 0 डिग्री कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, इस तरह से रेट होगा। सबसे फास्ट किस में होगा, 0 डिग्री कार्बन में। तो 0 डिग्री कार्बन क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास क्लोरोमीथेन है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री कार्बन, और ये सबसे फास्ट इस पे रिएक्शन होगा, और OH ग्रुप इसको रिप्लेस करके, Cl को रिप्लेस करके मिथेनॉल बना लेगा, है ना। अगर हम बात करें 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, तो क्लोरोइथेन के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे, क्लोरोइथेन के साथ अगर OH का रिएक्शन कराओगे, ये बन जाएगा इथेनॉल। तो ये कौन सा डिग्री हुआ, ये हो गया 1 डिग्री, है ना। तो इस तरह से आप देख लो, इन दोनों में अगर रेट की कंपैरिजन करोगे, R1 और इसमें R2, तो इनके बीच का रेट का कंपैरिजन होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, है ना। इस तरह से रिएक्शन होगा, ये SN2 रेडी रिएक्शन हुआ, यानी इसके अंदर SN2 रिएक्शन पॉसिबल है ना। अब हम ऐसा देखते हैं जिसके अंदर SN2 रिएक्शन पॉसिबल ना हो, है ना। SN2 नॉट रेडी, है ना। SN2 नॉट रेडी रिएक्शन मतलब जिसके अंदर SN2 रिएक्शन नहीं हो। तो जैसे मान लो हमारे पास हेलोइल्पिंग्स है ना, और ये जो आप देख पा रहे हो, ये डबल, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस से क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसके साथ अगर रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन नहीं होगा, है ना। अगर हम क्लोरोएल्केन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, एल्किन के साथ, तो अगर इसके साथ रिएक्शन कराओगे, ये भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये भी रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि SN2 रिएक्शन कहाँ पॉसिबल होता है और SN2 रिएक्शन कहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है ना। और यह केस देख सकते हैं सब, इसके कुछ एप्लीकेशन यानी एग्जांपल्स हम यूज करते हैं ना, एग्जांपल्स, जैसे प्रोडक्ट एग्जांपल ऑफ SN2, जैसे मान लो पहला एग्जांपल होता है विलियमसन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अगर देखो तो
हमारे पास RONA और यहाँ पे RCl होता है, और इसका रिएक्शन जैसे कराते ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये इसके साथ रिप्लेस होकर के यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे NaCl और यहाँ ड्राई इथेनॉल यूज किया जाता है। ठीक, अब ये देखना कि ये तो एक जनरल रिएक्शन हुआ। अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर हम इस RCl के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये RCl को क्या करेगा, रिप्लेस करके, Cl को रिप्लेस करके और इसके साथ R बॉन्ड अटैच हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें हम जनरल केस में पूछे कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है रेट्रोसिंथेसिस, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन देखना है, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, ये ईथर बनाना है, तो हमारे पास दो रास्ता है इसको बनाने के लिए, है ना। देखते हैं कौन से पॉसिबल होता है। अगर मान लो बात ये यूज किए हैं फिनॉक्साइड आयन से और यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? हाँ, ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लॉडिंग नहीं है। अगर इसके जस्ट रिवर्स की बात करें, मिथॉक्साइड आयन है हमारे पास, है ना, सोडियम मिथॉक्साइड, और हमने R ग्रुप को इस साइड में अटैच कर दिया है, और ये एल्केन्स, क्या इसके साथ रिएक्शन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी ये पाथ पॉसिबल नहीं है। किस तरह से, हम एक एग्जांपल देखें, रिएक्शन ईथर सिंथेसिस जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए रिएक्शन होता है ना। तो ये रहा एक शॉर्ट समरी हुआ SN2 रिएक्शन का, जिसमें एक हमने नेम रिएक्शन देकर के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया ना। थैंक यू।